बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये चैनल स्पेशली फार्मेसी टेक्नीशियन बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ फार्मेसी से मुतल्लिक़ वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो अगर आप भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन की फ़र्स्ट ईयर की बुक अनाटमी के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बॉडी पोजीशन और टर्मिनोलॉजी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स के नोट्स तैयार करेंगे और इसको स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, टर्मिनोलॉजी ऑफ पोजीशन में सबसे पहले जो टर्म इस्तेमाल होती है उसमें अंटीरियर जो है वो बॉडी के फ्रंट साइड के लिए जो ऑर्गन होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि टॉय इज़ अंटीरियर टू द हील, यानी कि अंगूठा सामने की तरफ है हील की निस्बत। यानी अगर आप सीधे खड़े हों तो देखेंगे तो अंगूठा सामने होगा ना आपके बॉडी के फ्रंट साइड पे, और हील जो है वो इसकी बैक साइड पे होगी। तो इसी तरह पोस्टीरियर टर्म जो है वो बैक साइड के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि जो आर्गन बॉडी के बैक साइड पर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल द हील इज़ पोस्टीरियर टू द टॉय। इसका मतलब है कि एड़ी पीछे की साइड पर है अंगूठे की निस्बत। अब यहाँ पर एक और टर्म वेंट्रल एंड डॉर्सल भी यूज़ हुई है। तो ये भी फ्रंट आगे और बैक पीछे की तरफ के लिए इस्तेमाल होती है, बट ये बॉडी कैविटी के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है इसमें स्पेशली थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश करना है इसको। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। सुपीरियर उन बॉडी पार्ट्स के लिए है जो बॉडी में ऊपर की तरफ वाक़या हों, जैसा कि हेड है यानी कि सर। तो द हेड सुपीरियर टू द नेक, यानी कि ये गर्दन की निस्बत ऊपर है ना सर जो है। तो इसी तरह इन्फीरियर है। इन्फीरियर उन बॉडी पार्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है जो जिस्म में नीचे की तरफ वाक़या होते हैं। तो इसके बाद है जी मीडियल लाइन। तो मीडियल लाइन एक ऐसी लाइन है या वो लाइन जो बॉडी को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करती है। मतलब कि लेफ़्ट एंड राइट टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन को मीडियल लाइन कहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं मीडियल ऐसे बॉडी पार्ट्स जो मिडल लाइन के करीब वाक़या हों। फॉर एग्ज़ाम्पल द शोल्डर टू द मीडियल टू द हेड। इसी तरह लेटरल है, ऐसे बॉडी पार्ट्स जो मिडल लाइन से दूर हों उनके लिए इस्तेमाल होने वाली टर्म जो है वो लेटरल है, जैसा कि द हैंड आर लेटरल टू द शोल्डर। नेक्स्ट है जी सुपीरियर। सुपीरियर टर्म जो है वो उन बॉडी पार्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है जो कि सरफेस पॉइंट यानी सतह से करीब हों, यानी कि स्किन इज़ सुपरफिशियल टू द हार्ट, सुपरफिशियल। तो उसके बाद है जी डीप। तो डीप ऐसे अज़ा के लिए इस्तेमाल होती है जो कि सरफेस पॉइंट यानी जिस्म की सतह से दूर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द लंग्स आर डीपर टू द स्किन, यानी कि जो हमारे लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं वो डीपर है ना स्किन की निस्बत। तो उसके लिए ये डीप की टर्म जो है वो इस्तेमाल होंगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी प्रोक्सिमल। तो प्रोक्सिमल टर्म जो है ऐसे अज़ा जो ट्रंक रीजन के करीब हों, जैसा कि द शोल्डर आर प्रोक्सिमल टू द एल्बो। तो शोल्डर जो है हमारे कंधे जो हैं वो प्रोक्सिमल हैं एल्बो की निस्बत। तो इसी तरह डिस्टल जो है वो जो ट्रंक रीजन से दूर वाले अज़ा के लिए इस्तेमाल होती है टर्म, वो होती है डिस्टल। तो जैसा कि द एल्बो इज़ डिस्टल टू द शोल्डर। तो इसी तरह से दोस्तों आगे चलते हैं जी।
स्पिलेटरल। तो स्पिलेटरल दो मुख्तलिफ़ अज़ा जो जिस्म के अंदर एक साइड पर पाए जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो ये दोनों बॉडी के अंदर एक ही साइड पर वाक़ हैं। तो जो दो अज़ा एक साइड पर वाक़ हों और वो मुख्तलिफ़ अज़ा हों तो उनके लिए स्पिलेटरल की टर्म जो है वो यूज़ होगी। और इसी तरह दूसरी टर्म जो है वो इसकी ऑपोजिट जो कॉन्ट्रालैटरल जो टर्म है, दो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स जो एक दूसरे से ऑपोजिट साइड पर वाक़ हों उसके लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर लिवर एंड स्टमक, तो ये दोनों जो है ऑपोजिट साइड पर वाक़ हैं एक दूसरे के। अच्छा जी, तो उसके बाद ये दो तीन प्लेन वो हम स्टडी कर लेते हैं। कोरोनल प्लेन यानी कि जिस्म को दो अज़ा में यानी अंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसी तरह सैजिटल प्लेन है, जिस्म को दाएं और बाएं दो हिस्सों में तकसीम करती है। और इसके बाद है हॉरिजेंटल या ट्रांसवर्स प्लेन, तो जिस्म को अपर पार्ट और लोअर पार्ट में तकसीम करती है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आपसे मैं एक बात बताता चलूँ कि अपनी बुक में मौजूद जो पिक्चर्स हैं उनको अच्छी तरह से देखें और समझें, तो इससे आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी होगी और फिर आपको बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और यहाँ पे मेरा मकसद आपको सिर्फ जो है वो नोट्स तैयार करवाना है। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो गया इस लेक्चर का, इस वीडियो में, टर्मिनोलॉजी ऑफ मूवमेंट। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ मूवमेंट में सबसे पहले फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अच्छा जी, इसमें दोस्तों ऐसा है कि यानी अगर मैं सीधा खड़ा होकर अपने बाजू को सीधा करके हाथ अपने कंधे तक इकट्ठा करके कंधे को लगाऊं तो ये डिस्टेंस कम हुआ ना इससे, तो ये फ्लेक्शन जो कहलाएगा। यानी कि इसमें जैसे आप देख रहे हैं, मूवमेंट डेट डिक्रीज, और इसी तरह से इंक्रीज द एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। और इसी तरह से अगर मैं अपने बाजू को वापस अपनी असल हालत में वापस लेकर जाऊं तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसे बोलेंगे एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंड से निकला है और एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। यानी अगर आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये एक्सटेंशन है और अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो ये फ्लेक्शन है। और उसके बाद अबडक्शन एंड अडक्शन। अच्छा, मूवमेंट ऑफ लिम्स, यानी अगर मैं अपने बाजुओं को अपनी मिडल लाइन से दूर लेकर जाऊं तो ये अबडक्शन कहलाएगा, और अगर वापस उसी हालत में लेकर वापस आऊं तो ये एडक्शन कहलाएगी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है जी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो अगर साइज ऑफ मसल्स कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है, और अगर इसी तरह साइज ऑफ मसल इंक्रीज़ होता है यानी कि बढ़ता है तो ये रिलैक्सेशन कहलाएगी। और उसके बाद है जी एलिवेशन एंड डिप्रेशन जी। तो ए मूवमेंट ऑफ लिम्स अपवर्ड इज कॉल्ड डिप्रेस, यानी कि डिप्रेस से निकला है ये। तो इसी तरह से एलिवेशन जो है अगर डाउनवर्ड हो तो जैसा कि आप अगर इसको अपनी बुक में इसके जो पिक्चर्स है, जो इमेजेस हैं, उसको अगर देखें तो उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझने में आसानी होगी। तो अ मूवमेंट ऑफ लिम्स द अपवर्ड इज कॉल्ड एलिवेशन एंड डाउनवर्ड डिप्रेशन जी। तो दोस्तों उसके बाद इवर्जन है एंड इन्वर्जन। तो इसमें इवर्जन से मुराद है बाहर की तरफ इवर्जन,
यानी ई से एग्ज़िट अगर आप लें तो बाहर, और इसी तरह इन्वर्जन, इन से मुराद अगर आप लें अंदर की तरफ। यानी अगर आप अपने पाँव को मिडल लाइन की तरफ या मिडल लाइन के करीब अंदर की तरफ लेकर जाएं तो ये इन्वर्जन कहलाएगा, और अगर पाँव को बाहर की तरफ मिडल लाइन से दूर लेकर जाएंगे तो ये इवर्जन कहलाएगा। तो इसी तरह से डॉर्सी फ्लेक्शन है एंड प्लांटर फ्लेक्शन। तो इसमें अगर आप अपने पाँव यानी पैर की उंगलियों को अपनी टांग की तरफ ऊपर की तरफ लेकर जाएं तो पैर और टांग के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा, तो ये डॉर्सीफ्लेक्शन कहलाएगा। और अगर इसको यानी अपने पैर को नीचे की तरफ ले जाएं तो फासला पैर और टांग के दरमियान में बढ़ेगा, तो ये प्लांटर फ्लेक्शन कहलाएगा। तो इसको अपनी बुक में जो इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स हैं, उसको अपने ज़हन नशीन करें। बड़ा आसान है इसको याद करना, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। और इसको आप अपने पास लिख भी लें और उस वीडियो को बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत आसानी से जो है ना आपके ज़हन में ये बात जो है वो बैठ जाएगी। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और शेयर करें। और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो।